हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग की। साथियों, यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल रहेगा और हाल ही के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। साथियों, यह क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, बात करें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि दो अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं और इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपको इस प्रश्न का याद रखिएगा। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध है। साथियों, यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस भाग में निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित उपबंध किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। साथियों, याद रखिएगा, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। देखिए साथियों, बात करें निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या रहती है। साथियों, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा। अन्य जो दो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले पूर्ण हो। तो दोनों बातें आप सभी को याद रखनी है, दोनों ही अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। साथियों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रति माह 2.5 लाख रुपए वेतन के रूप में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। तो सुकुमार सेन जी भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे। ऑप्शन सी इस प्रकार से इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के प्रथम या पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है। इन ऑप्शंस में से देख के आपको बताना है कि इन सभी में क्या सिमिलरिटी है। तो साथियों, इसका राइट आंसर यह रहेगा कि ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी कि इनका निर्माण संविधान ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग पूछ लिया जाए या सर्वोच्च न्यायालय पूछ लिया जाए, संघ लोक सेवा आयोग पूछ लिया जाए या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है। साथियों, जैसा कि पीछे मैंने आप सभी को बताया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होती है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी पदावधि या कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो तब तक रहती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। इससे भी आपको याद रखना है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है और उसको हटाता कौन है, यह आपके क्वेश्चन का तात्पर्य है। साथियों, निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पदच्युत यानी इनके पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्त तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? तो साथियों, निर्वाचन आयुक्त की सेवा, शर्तें और कार्यकाल को निश्चित भारतीय संविधान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भारत के संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही पूरे भारतवर्ष में या जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां पर चुनाव आचार संहिता लग जाता है और चुनाव के समय यानी जिस दिन उस जगह पर चुनाव होना है उसके 48 घंटे पहले यानी मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार को बंद करना अनिवार्य हो जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? साथियों, भारत के राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और वर्तमान में भारत में टोटल 6 राष्ट्रीय दल हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी लोकसभा या विधानसभा का प्रत्याशी है और जब वह कुल मतदान के 1/6 मत को भी प्राप्त नहीं कर पाता है तब उसकी जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है और जमानत राशि को जब्त करता है चुनाव आयोग। तो इसका ऑप्शन भी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा कि या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसके किसी भी प्रत्याशी को अगर कुल मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं हुआ है तब इसके जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि भारत में पहली बार महिलाओं के द्वारा मतदान कब किया गया था? तो दोस्तों, भारत में पहली बार महिलाओं ने मतदान 1926 में किया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? साथियों, बात करें परिसीमन आयोग की तो इसका प्रमुख कार्य हाल ही के जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। परिसीमन आयोग का कार्य और इसके अध्यक्ष को आप याद रखिएगा। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और परिसीमन आयोग का कार्य जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? साथियों, जब समय के पूर्ण होने से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया जाए तब मध्यावधि चुनाव किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो दोस्तों, भारत में जो निर्वाचन पद्धति है वह ब्रिटेन देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, यानी कि समान है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो साथियों, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति के चुनाव, इन सभी का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। इनमें से सभी को आपको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो साथियों, चुनाव आयोग के कार्यों की बात की जाए तो चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना यह निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन तारीखें तय करना यह भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है।
चिन्हों का आवंटन करना यह भी निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का कार्य है, जबकि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। और यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? साथियों, चाहे किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त करना हो, वह चाहे राष्ट्रीय दल के रूप में या क्षेत्रीय दल के रूप में, या भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी, इन सभी का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो साथियों, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था, इसीलिए वर्ष 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा कि निर्वाचन आयोग का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था और निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद का नियुक्त किया? साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु वर्ष 1989 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार वर्ष 1989 में दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? साथियों, 61वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान का वर्ष 1989 में किया गया था और इस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। संविधान संशोधन भी याद रखिएगा कि वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके माध्यम से मतदान करने की आयु 18 वर्ष कर दी गई और इसके पहले मतदान करने की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। देखिए अगला प्रश्न है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ है? तो देखिए दोस्तों, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में वर्ष 1998 से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? साथियों, अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो ये अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसे लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा का चुनाव हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत आते हैं। जबकि जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये सभी अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना यानी जनता जिसे सीधे सीधे चुनती है उसी को प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? साथियों, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बताना है। वैसे यह क्वेश्चन मैंने आप सभी को वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो अगर पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप सभी को इसी वीडियो में मिल गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यह भी आपका टेस्ट क्वेश्चन है। इसे भी मैंने आप सभी को इसी वीडियो में कराया है। तो अगर इसका आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।